नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं अपमान किसका, मोदी का या देश का। आज एक ऐसे तस्वीर सामने आई, उसके बाद यह सवाल उठना शुरू हो गया है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम का भव्य मंच, दुनिया भर से आए मेहमान और उसी मंच के बाहर राजनीतिक विरोध की तस्वीर यह बताती है कि राजनीतिक हताशा में देश की प्रतिष्ठा पर वार करना लोकतंत्र नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान के खिलाफ साजिश है। जब देश विश्व स्तरीय एआई समिट की मेजबानी कर तकनीक, नवाचार और नेतृत्व की नई पहचान स्थापित कर रहा है, उस समय युवक कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया अशोभनीय प्रदर्शन न केवल गैर जिम्मेदाराना बल्कि अत्यंत निंदनीय है। राजनीतिक विरोध के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने का यह प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय गरिमा दोनों के विपरीत है। आज जब भारत विश्व की अग्रणी तकनीकी शक्तियों में स्थान बना रहा है, तब ऐसे प्रदर्शन ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या कुछ दलों के लिए दलगत राजनीति राष्ट्रहित से भी ऊपर है। भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान किसी भी राजनीतिक एजेंडे से बड़ा नहीं है और उसे आघात पहुंचाने वाला हर व्यवहार स्पष्ट रूप से निंदनीय है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी, देश की उपलब्धियों के मौके पर सवाल खड़ा कर भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रही है। भारत मंडपम में जारी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट आज भविष्य की दिशा तय कर रहा है, लेकिन कांग्रेस द्वारा किया गया तमाशा बेहद शर्मनाक है। जब भी देश अपना सामर्थ्य दिखाता है या कोई बड़ा वैश्विक आयोजन देश में होता है, तो कांग्रेस को जैसे मरोड़ उठने लगती है और वो बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस के पास इतना भी विवेक नहीं है कि वो समझ सके कि जो एआई समिट चल रही है, इसमें फ्रांस और ब्राजील जैसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हिस्सा ले रहे हैं। उस समिट में अर्धनग्न स्थिति में प्रदर्शन करना शर्मनाक है। यूथ कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि यह बीजेपी का समिट नहीं है और न ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। यह पूरे विश्व की एआई समिट है और वहां प्रदर्शन नहीं होता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विरोध लोकतंत्र का अधिकार है और सरकार से सवाल पूछना देश विरोध नहीं बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर फिलहाल बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि आरजेडी ने, जो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है, आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने इसकी निंदा की है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इसे दुनिया के सामने छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताया है। ऐसे में सवाल है कि क्या एआई समिट में यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन सिर्फ मोदी का विरोध कहा जा सकता है, और अगर विरोध ही करना था तो दिल्ली में कई और सड़कें और स्थान थी, प्रधानमंत्री का आवास भी, उसके समक्ष भी प्रदर्शन किया जा सकता था। क्या मोदी से लड़ते हुए कांग्रेस ने भारत की जग हसाई करा दी? आज चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं इसको लेकर प्रतिक्रियाएं। आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार की उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने यह प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में
राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। कि कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है, उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। ये हमारे देश की छवि के साथ छेड़छाड़ है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। आज जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कि आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई? क्या देश की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने की आपने कोई गुप्त डील कर रखी है? आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। देश का अपमान मोदी का या देश का, ये जो हुआ है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अपमान किसका, मोदी का या देश का? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, सर बहुत स्वागत है। नीरज प्रताप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। और दिलीप मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस चर्चा में एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आप ही से। दिलीप जी, जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म जिसका यूज यूथ कांग्रेस ने किया यूएस ट्रेड डील के विरोध में, वो सही था? आपको लग रहा है कि सही है? ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, वहां पर विरोध प्रदर्शन करना, जहां पर दुनिया भर के कंपनीज के सीईओज आए हैं, कई देशों के, फ्रांस और ब्राजील जैसे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, और उनके समक्ष हम ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में, शर्टलेस होकर। आनंद जी, आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, प्रदर्शन करना सही तो नहीं है, और इसकी जांच पार्टी में जो भी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको जांच करके, और क्योंकि इस पे मैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक ये किसने किया, क्या है। तो मैं संदीप पात्रा जी को सुन रहा था, वो रहते वो राहुल गांधी जी के, इनके पास इतनी इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है? मतलब ये देश के कौन से कोने में बैठते हैं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने ये सारी प्लानिंग की है और इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये तो मतलब मुझे ये खुद समझ में नहीं आया कि संदीप पात्रा जी बोल क्या रहे हैं। अगर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ये बोल रहे हैं और आपको आपत्ति हो रही है, तो फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का वो नाम ले रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान क्यों नहीं आ रहा है? ये तो आना चाहिए ना। वो ठीक है, वो नाम ले रहे हैं, आप भी उनका नाम लेंगे, वो भी आपका नाम लेंगे, पक्ष और विपक्ष में वो चलेगा, लेकिन क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। संबित पात्रा जी को जवाब देना हम उचित नहीं समझते, वो जवाब के लायक ही नहीं है। पहले तो
वो किसी भी मुद्दे पे कुछ भी वो बोल दुनिया जाते के हैं। सबसे बड़े वो दल ऐसे और ऐसे आज आदमी के हैं सबसे जो बड़े दल के ट्वीट करते हैं और राष्ट्रीय डिलीट प्रवक्ता करते भी हैं। हैं। वो ट्वीट करते हैं और डिलीट करते हैं, तो उन्हें जवाब देना कांग्रेस पार्टी की। तो आप किसको जवाब दीजिएगा? जवाब ही नहीं देना चाहते तो फिर आप कह रहे हैं कि वो कहां से उनको जानकारी मिल रही है, तो फिर आप कोर्ट कहां क्यों कर रहे हैं? आप उन्हीं को कोर्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाब भी नहीं देना चाहते हम। तो ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं? वो प्रूफ दे दे कि उनको पता है कि राहुल गांधी जी ने। अरे तो आप बताइए ना कि हम नहीं किए। राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों नहीं सोनिया जी कह रही हैं? क्यों नहीं प्रियंका गांधी कह रही हैं? पार्टी के आधार आधिकारिक तौर पर यह बात क्यों नहीं कही जा रही है कि हाँ हमने यूथ कांग्रेस को। सर एक मिनट दिलीप जी, हम ये पार्टी की तरफ से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि ये यूथ कांग्रेस को हमने नहीं कहा था, और यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर ये कहा जा रहा है कि हमने किया है? ये भी तो है ना, ये विरोधाभास कहां से, आप में या वो उधर? नहीं, आप विरोधाभास देखिए। आप बाकी चैनलों जैसे बातें ना करिए, विरोधाभास इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो उनको जानकारी कहां से मिली? यूथ कांग्रेस कह रहा है, उसका ट्वीट आपने जरूर देखा होगा, वो कह रहा है यूथ कांग्रेस की तरफ से उसके हेड कह रहे हैं कि हमने किया। आनंद जी, वो राहुल गांधी का ट्वीट था, सोनिया गांधी का ट्वीट है। अरे भाई यूथ कांग्रेस ने किया, यूथ कांग्रेस कह रहा है ना, और राहुल गांधी का नाम आया तो कांग्रेस की तरफ से इस पर क्लैरिटी तो होनी चाहिए। वो निंदा ही करें, वो कहे कि नहीं ये बकवास कह रहे हैं, ये भी तो कह सकते हैं। ना करिए, पहले सुनिए। आप गोदी पत्रकारों जैसी बातें ना करिए, अब सुनिए। आप देखिए, आप दिलीप जी आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप तो जवाब दे नहीं रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कांग्रेस का। अब आपको ये पता ही नहीं है, ये कांग्रेस को पता ही नहीं है कि यूथ कांग्रेस कहां जाके कर रहा है प्रदर्शन, शर्टलेस होकर प्रदर्शन कर रहा है क्या? आप कह रहे हैं कि संबित पात्रा कुछ कह रहे हैं। अरे वो कुछ कह रहे हैं तो आप कुछ उसका बता भी नहीं, जवाब भी नहीं दे रहे। एबीवीपी और अमित मालवीय इतना भ्रम फैलाते हैं लोगों। फिर आप अमित मालवीय पर चले गए। आप राहुल गांधी पर बोल ही नहीं रहे हैं। आप वही तो रास्ते आप लेते जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। हम तो सीधे पूछ रहे हैं क्या कांग्रेस का ये स्टैंड था? मेरा सीधा सवाल है। संबित पात्रा ने कहा क्या कहा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं संबित पात्रा को हटा दे रहा हूं। दिलीप जी, मैं संबित पात्रा को हटा दे रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो हुआ, क्या ये होना चाहिए था? क्या इसका ये औचित्य था? क्या कांग्रेस का संगठन यूथ कांग्रेस ने ये किया, उसमें कांग्रेस की भी सहमति थी या नहीं? आप जो बोलना चाहते हैं मैं वही बोलूं, जरूरी नहीं है। नहीं तो हम तो सवाल ये पूछेंगे ना, लोग पूछ रहे हैं। अब आप बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं देंगे, आप अमित मालवीय की बात करेंगे। बीच में टोकिए मत, सुनिए। अगर आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। अरे सर टोक नहीं रहे, हम सवाल का जवाब मांग रहे हैं आप आपसे। सवाल बार वही सवाल रिपीट कर रहे हैं। आप हम वही तो मैं कह रहा हूं कि आप उसका जवाब दीजिए। आप अगर नहीं देना है तो आप कह दीजिए कि हम वो जवाब नहीं देंगे। अगला सवाल आप 1 सेकंड में, नहीं 1 सेकंड में जवाब चाहिए तो हम नहीं दे। अरे आप तो सर्टिफिकेट 1 सेकंड में देने लगे, आप तो 1 सेकंड में सर्टिफिकेट देने लगे। क्या आप मुझे टोक रहे हैं? सवाल आप, मैं तो वही तो कह रहा हूं कि आप 1 मिनट में सर्टिफिकेट देने लगे, जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट छपवा के रखे हैं, देते जा रहे हैं। बोलिए अच्छा बोलिए। मांग रहे हो, टोक रहे हैं, सब मेरे से ज्यादा आप बोल रहे हैं। अरे बोलिए ना, मैं तो कह रहा हूं कि आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो दूंगा। हाँ वही तो, आप वही दे ही रहे हैं तब से। चलिए जवाब दीजिए। बोलने के लिए बुलाया मुझे, नहीं। हाँ तो बोलिए ना, मैं सवाल आपसे जो कर रहा हूं उसका जवाब मैं चाहता हूं, तो मैं जवाब इसीलिए मैंने आप ही से शुरू किया। मैं आपको जवाब दे रहा था, लेकिन आप बीच में टोक दिए। जवाब ये है, हाँ इसका सीधा मैं आपको एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, अगर यूथ कांग्रेस ने अगर ये चीज किया है तो उसकी जांच होगी, और इसका जो भी रिपोर्ट आएगा, जो भी होगा, चाहे वो पवन खेड़ा या कोई भी बीजेपी कांग्रेस का प्रवक्ता आके ऑलरेडी आपको ये इसका जवाब दे देगा। दूसरी बात सुनिए, अभी सुनिए। आपने एक मुद्दा उठा लिया, ठीक है, वो चीज गलत था, अर्बन कंडीशन में प्रदर्शन करना गलत था, वो सही जगह नहीं था। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो एआई वीडियो चला वो सही था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो इंटरनेशनल पट पे इतनी बेइज्जती करवाई, क्या वो सही था? उसी भारत मंडपम में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जब आपने उनको काउंटर दिया तो उस काउंटर में आपने ये चेक किया नहीं, तो उनका खुद का है, कहां से आया, आपके पास कुछ भी नहीं था। आपने क्या किया?
चाइना ने, इतनी शर्म की बात है कि वो जस्ट उसके बाद चाइना के हैंडल से ट्वीट आ रहा है कि हमारा प्रोडक्ट, आज भारत की ये कंडीशन आ गई है कि हमारे प्रोडक्ट्स को वो अपना बता के पेश कर रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल गेम नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मामला था उस पर चर्चा हो गई, उस पर कांग्रेस की तरफ से जो बोलना था, सरकार की तरफ से जो कहना था, गलगोटिया को जो कहना था, वो बातें हो गई, उनको वहां से हटा दिया गया। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि आप गलगोटिया की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन आप इस पर नहीं कहेंगे कि क्या ये औचित्य था वहां पर। मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है कि वहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, वहां पर एआई को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे। ट्रंप के साथ जो, या यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसको लेकर वहां पर प्रदर्शन करना, क्या इसका औचित्य आपको सही लगता है? चाहे जो करे, मैं हटा दे रहा हूं कि यूथ कांग्रेस ने किया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कोई भी करे तो क्या ये सही है? प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक पार्ट है, लेकिन वो कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये बुद्धि, आदमी का बुद्धि और विवेक है। ठीक है, चलिए वो बुद्धि और विवेक यूथ कांग्रेस के पास नहीं है, ये माने हम। वो केसी जैन साहब, वो जैसे बंगाल में मौलानाओं को बिठा के केसी जैन साहब ये करवाया था। जी इसको बीजेपी की डालना हो। चलिए, बहुत आपने कहा, हाँ केसी जैन साहब कौन था उसमें वो कौन था? यूथ कांग्रेस ने अगर झंडे से डाला तो डालने वाला कौन था? कांग्रेस यही नहीं तय कर पा रही है। अभी हो सकता है वो ये कह दे कि हमारे कांग्रेस के वो कार्यकर्ता ही नहीं थे। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि अभी उसकी जांच होगी, और कांग्रेस ट्वीट कर रही है, यूथ कांग्रेस ट्वीट कर रही है कि हमने किया। तो मतलब ये है कि कोई अनुशासन नहीं है पार्टी के अंदर। हो सकता है राहुल गांधी जी के खिलाफ या खड़गे जी के खिलाफ जब अध्यक्ष का चुनाव तो कोई नहीं खड़ा होता, कोई नामांकन तक नहीं करता है, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलाफ हो सकता है यही जो 8-10 यूथ कांग्रेस के लोग थे ये जाकर के नामांकन कर दे राहुल जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से ही, और कांग्रेस पार्टी को पता ही ना चले, इनको टिकट भी दे दे कांग्रेस पार्टी, फिर कहे भाई वो किसने टिकट दिया मुझे नहीं पता, राहुल गांधी के खिलाफ कौन दूसरा कांग्रेसी लड़ रहा है। अरे पार्टी के अंदर अनुशासन ही नहीं है, किस जगह पे कौन प्रदर्शन कर रहा है इसकी जांच होगी बता रहे। और जब राहुल गांधी जी का नाम अभी संबित पात्रा जी ने लिया तब बड़ी दिक्कत हुई। अरे राहुल गांधी जी को एक ट्वीट कर देना चाहिए, ना स्पष्ट आना है, ना कोई बयान देना है कि देखिए कि उन लोगों ने गलत किया और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पार्टी से इनको सबको बाहर किया जा रहा है। क्योंकि बिना पार्टी की राय लिए, बिना पार्टी की जिम्मेदारी के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े कार्यक्रम में वो नाजायज गलत तरीके से पहुंचे, बिना परमिशन के पहुंचे, मनमानी कर रहे हैं, इनको पार्टी से बाहर किया जा रहा है। एक ट्वीट करना है, काम खत्म। लेकिन क्या है, यहाँ लीपापोती हो रही है। दरअसल यहाँ पे कांग्रेस नंगी हुई है, ये किसी और को नंगा नहीं कर रहे थे। यहाँ पे यूथ कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नंगा करने का काम इनके कार्यकर्ताओं ने किया है। दूसरी बात क्या है कि वहां पे देखिए कितनी पिटाई हुई है इनकी, इन 7-8 लोगों की किस तरीके से वहां के जो अन्य स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, जो लोग वहां पर अपना एआई का उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन लोगों ने, भारत के उन लोगों ने, भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए लोगों ने कितनी पिटाई की है, कितना नंगा किया, खुद नंगे हो गए और पिटाई खा के चले आए। 4 लोगों को पुलिस ने उसमें गिरफ्तार भी किया है कि आप यहाँ कैसे पहुंच गए। अरे इतने बड़े कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय एक समिट हो रही है और उसमें नंगा करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस को। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मंच था? क्या ये मोदी जी का मंच था? क्या भारत देश की साख जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर के जब तक बाहर आती है तब तक राहुल गांधी को पीड़ा क्यों होती है? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कहा एक कौवा तक नहीं मरा, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया कहा कोई नहीं मरा, फर्जी है सब। यानी अपने देश के चाहे सैनिक हो, सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, सामरिक शक्ति हो, या आप एआई को लेकर के है, सबको ये दिखाना कि हम कुछ नहीं है, भारत देश कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं है मतलब भारत देश कुछ नहीं, वही भारत देश के ही है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई?
ये इतना सोचना चाहिए। अपने आप को कहते हैं हम विपक्ष के नेता हैं, अपने आप को पेश करते हैं कि हम भविष्य में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सदन के अंदर क्या होता है, खुद ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए पिछली बार, जब उनकी बोलने की बारी आई तो वो बैठ के आंख मार रहे हैं पीछे। मतलब इतना हल्कापन कांग्रेस के क्या अंदर। आपको लगता है कि इससे देश की साख पर कोई असर पड़ा है? देखिए, बिल्कुल असर डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से उनकी पिटाई हुई है, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को नंगा किया है, हमें लगता है इससे ज्यादा छवि धूमिल कांग्रेस की और नहीं हो सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस की छवि कांग्रेस के लोग धूमिल कर रहे हैं, और भारत देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, वो चाहे एआई के माध्यम से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, या आप देखिए कि जो हमारी सैन्य शक्ति है उसमें है। साथ ही साथ आप देखिए कि आज की डेट में हम तमाम सारे देशों को जो हमारे सैन्य हथियार उनका निर्यात कर, कभी समय ये था कि हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्रीज पे थी, केवल आयात पे थी, हम निर्यात भी आज कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम हर एक क्षेत्र में उभर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत देश की छवि भी उभर रही, ताकत भी उभर रही है। यही कारण है कि जब जो है दो देश आपस में लड़ते हैं तो कई सारे देश ये इस दृष्टि से देखते हैं भारत देश की ओर कि भारत उनमें हस्तक्षेप करे और शांति व्यवस्था कायम करे, और इसको लेकर के भारत देश लगातार अग्रणी है, और भारत देश की शक्ति भिन्न भिन्न माध्यमों से उभर करके बाहर आ रही है, जो कि कांग्रेस को पचाए नहीं पच रही है। अपनी शक्ति दिखाने के लिए भारत देश को नीचा दिखाने का समय समय पे ये काम करते हैं, जिसको भारत देश कतई स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि राजनीति में भी इनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, और जनता की चुनी हुई सरकार को कहते हैं कि नहीं, वोट में बेईमानी करके वो सरकार में आ जाए। ठीक है, और ये सब कहते हैं कि जनता को गाली देते हैं। ठीक है हेमंत जी, क्या ये जगह ठीक थी, मौका सही था, ये संयोग नहीं प्रयोग था जो संबित पात्रा कह रहे हैं? ये संयोग नहीं कहा जा सकता, ये प्रयोग कहा जा सकता। भारत की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी जिसमें 26 राजनीतिक पार्टी अलायंस है, कांग्रेस पार्टी है, और ये पार्टी में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकमात्र कांग्रेस के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इलिटरेट हैं, या अपने देश की अस्मिता को नहीं समझते हैं, देश की पर्सनालिटी या इज्जत को नहीं समझते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये प्रयोग है, और ये प्रयोग तब किया गया जब पूरे दुनिया के तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि भगत सिंह ने जैसे संसद में बम फोड़ा था कि हमको अपनी बात कहनी है तो बम फोड़ दिए। हाँ, एक जगह तर्क कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से दिया भी जा रहा था अभी। हाँ, तो ये वो तरीका से ये तरीका नहीं है। वो देश की आजादी के लिए लड़ा गया था, अस्मिता के लिए, और यहाँ देश की संप्रभुता और देश की इज्जत को बाजार में उछाला जा रहा है, जहाँ पूरी दुनिया, सैकड़ों देश जहां आपके पास आकर के टेक्नोलॉजी के मामले में आपके सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में इतना बड़ा कमाल अगर भारत कर सकता है, तो ये विश्वास नहीं था। और ये मैं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा ये बात। तो बात समझने वाली बात है कि आप एक राजनीतिक दल हैं और आप विपक्ष हैं भारत के। विपक्ष संसद में राजनीति का वो आईना, वो चेहरा होता है संसद का, जो लोगों के बीच में जाकर एक विश्वास पैदा करता है कि हम आंख कान नाक खोले हुए हैं, अगर जनता के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो हम उस पर नॉक करेंगे, आवाज उठाएंगे। पर ये वही कांग्रेस है जो जनता के, पूरी देश की जनता जिस मोदी जी को सर्वोपरि मान करके और जिस आईएएस समिट को लेकर आगे चल रहे हैं, तो मोदी से इनका प्रॉब्लम हो सकता था। सब मोदी के सामने, मोदी जी के सामने करते, उनके घर के सामने करते, आप विदेशियों को जाने के बाद किए होते तो ये बात समझ में आती है। आप मोदी जी की भर्त्सना करते करते पूरे देश को नंगा कर रहे हैं, तो देश की स्थिति पर, देश की अस्मिता के साथ आप मजाक कर रहे हैं। ये कोई इसको ये नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये सोची समझी साजिश है। अभी आप इसको क्यों ले रहे हैं? अभी दिलीप जी कह रहे थे कि संबित पात्रा को कहां से जानकारी मिल गई कि राहुल गांधी के घर पर ये योजना बनी थी, उसमें सोनिया जी थी, प्रियंका जी भी थी, और इन लोगों ने ही ये योजना बनाई थी। क्योंकि ये देखिए, एक इसलिए भी ये सवाल है कि राहुल गांधी जब सुल्तानपुर में अदालत में पेश हो रहे थे और इधर एआई समिट, जो ग्लोबल एआई समिट हो रहा है, वहां पर यूथ कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसको लेकर संबित पात्रा ने ये बात कही। तो अब क्या आपको लगता है कि संबित पात्रा ने जो कहा है कि राहुल गांधी
की उपस्थिति में उनके घर पर यह योजना बनी है, या इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, यूथ कांग्रेस ने ही ये अपने आप से डिसीजन ले लिया और वहां पर जाकर वो उन लोगों ने प्रदर्शन किया? आनंद विजय जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप टीवी एंकर हैं, आप जानते होंगे कि कांग्रेस के कई बड़े लीडर टीवी पर आकर ये कहते हैं कि कोई भी कांग्रेसी का कुछ नहीं चलता जब तक राहुल गांधी उस पर डिसीजन नहीं लेते। भले मल्लिकार्जुन खड़गे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन चलती है राहुल गांधी, और बिना राहुल गांधी से पूछे कोई काम नहीं होता। तो ये तो जायज सी बात है, बिना उनके इशारे राहुल गांधी के इशारे पे हुआ नहीं होगा। तो सवाल ये उठता, क्या राहुल गांधी को देश की इज्जत की कहीं भी परवाह नहीं है? क्या देश को इस तरीके से वो लोगों के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं? किसको वो नीचा दिखाना चाह रहे हैं? ऐसा दिखाकर कांग्रेस खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। जनता के बीच जो विश्वास कायम भी हो रहा था तो वो गिरता चला जा रहा है। आप इनके बिहार के लीडर हैं शकील अहमद, जो इनको छोड़ दी इनकी पार्टी को, आप उनका एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। और ये बात भी राहुल गांधी के बारे में अगर संबित पात्रा कहे तो इससे भी साबित होता है। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी हाल में, सुप्रिया श्रीनाथ ने क्या कहा था कि भारत को एआई क्षमता का गला घोट कर करके भारत आगे बढ़ना चाहता है। प्रधानमंत्री उनकी केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों में जो इन लोगों ने वीडियो बनाया था उसको हटा दिया, उसी पर उन्होंने राजनीतिक व्यंग कसा था। और ये कहते हुए जब ये बात वो कह रही थी कि कैसे मोदी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए भारत की राष्ट्रीय हितों से समझौता कर लिया, तो इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो आपको मालूम है, आपको भारतीय दंड संहिता बीएनएस के अंदर में इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों के पास राजद्रोह का मामला भी चलना चाहिए, जानबूझकर अपमान करने का मामला चलना चाहिए, सार्वजनिक उपद्रव बढ़ाने वाला बयान देने का चलना चाहिए, शत्रुता, घृणा और दुर्भावना फैलाने वाला मामला भी इन लोगों के ऊपर चलना चाहिए। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह के हरकतों पर सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि देश के संविधान और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि ये देशद्रोह का मामला है। और अभी मैं नीरज जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जवाब जरूर हम लेना चाहेंगे दिलीप जी से। दिलीप जी, आप इन लोगों का जवाब दीजिए, लेकिन एक साथ ये भी आरोप लगता है कि रंग में भंग डालने का काम कांग्रेस आजकल कर रही है। देखिए, आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगाते हैं कि राजनाथ सिंह का ही स्टेटमेंट है, कोई आके कह देगा कि आपका मंत्री तरफ से तो मंत्री को हटा देंगे। एटलीस्ट कांग्रेस में वो चीजें नहीं है। कांग्रेस ने कर दिखाया है, अपने मुख्यमंत्रियों को भी हटाया है जिस पर आरोप लगे हैं, कई नेता हैं जिनको हटाया है, जिसकी कार्रवाई हुई है। आरोप और प्रत्यारोप, पक्ष और विपक्ष को एक ही दिखे के तो नहीं कहना चाहता। पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि साहब बता रहे थे कि क्या वो 10 लोग राहुल गांधी के खिलाफ नामांकन कर सकते हैं? देना कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन दो के लीडर से रहते हैं। आपके हस्बैंड से कोई नहीं सकता। दो लोगों की पार्टी चलती नहीं है, ये 2 लोगों की चलने वाली पार्टी नहीं है। कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो लोग अंदर कैसे घुस गए। आपने अपनी सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने अपनी सरकार से कहा। इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम, वहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? अगर कोई भी आदमी आके घुस जाता है, कई राष्ट्रों के जो अध्यक्ष आए हुए हैं, ये आपका कहना है, और वहाँ पे सिक्योरिटी मतलब 0, सिक्योरिटी का कोई इंतजाम ही नहीं है। तो ये जो और मारने पीटने की जो बात है, उनको बहुत मारे वो पीटे, तो बीजेपी का चाल चरित्र है, आज भी नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। मारना पीटना, जो ये हम अहिंसा की पूजा करते थे, आप लोग हिंसा की पूजा करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बहुत पुरानी आपकी परंपरा है जिसे आप फॉलो करते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, उन्होंने आंदोलन किया, सही है गलत है, वो एक जांच का विषय है, लेकिन इस पे भी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा समिट ऑर्गेनाइज भारत ने किया, वहां पे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? लेकिन एक चीज है दिलीप जी, वो तो कोई हथियार लेकर नहीं गए थे। उस समिट में तो लोग जा ही सकते थे, तो वो लोग गए, वहां पर जाकर उन्होंने शर्ट निकाला। वहां पर चेकिंग तो सर, हम लोग जाएंगे कहीं पर भी तो चेकिंग तो हमारी यही होगी ना कि हमारे पास क्या है।
हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा असलहा निकल रहा है या कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं, तब फिर वो तो कुछ है नहीं, तो वहां पर जाकर हम भी घुस सकते हैं और घुस के जाके हम हल्ला करें, ये है। टी-शर्ट पे कुछ लिखा हुआ था, टी-शर्ट पे कुछ लिखा हुआ था, ऐसे ही जाके कोई हल्ला नहीं कर रहा है। और ये प्रधानमंत्री जी की गलती है ना। प्रधानमंत्री जी से जब संसद में सवाल पूछा जाता है तो वो विदेश चले जाते हैं। भारत में जब आप जवाब नहीं दोगे, लोग आक्रोश में हैं, चीजों को लेकर आक्रोश में, जब आप जवाब नहीं दोगे तो ऐसी घटनाएं होंगी। कोई भी कर सकता है, ये कोई आम आदमी भी कर सकता है। जब आप उसको जवाब दोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, लोगों से संवाद रखोगे, तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी। लेकिन आप जब लोगों के अंदर आक्रोश है और आप उनको डेगा दिखा के विदेश घूमोगे, ये घटनाएं होंगी। तो उसमें हम अपने देश के साख के साथ भी हम समझौता कर सकते हैं। देश के साख और नियम और से ज्यादा समझौता और नहीं, हम ये क्या हम ये भारत की सरकार को दिखाना चाह रहे थे, या हम उन सीईओज को दिखाना चाह रहे थे, या फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिखाना चाह रहे थे? मैं आपको कह रहा हूँ, भारत सरकार ने जो चाइना के 3 ट्वीट आए, ये करके किसको दिखाना चाहती थी? डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहती थी कि किसी और कंट्री को खुश करना चाहती है, किसी आतंकवादी को खुश करना चाहती थी? क्यों किया इसने? गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी विवादों में थी, आपने उनको क्यों लाया? गलगोटिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। गलगोटिया के मान्यता को खत्म करने के लिए भी सरकार की तरफ से दिया गया, यूपी सरकार की तरफ से, ये तो है, कार्रवाई तो हो रही है ना। इंटरनेशनल बदनामी करा दी आपने, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब आपके कार्यकर्ता ने देश की बदनामी कर दी और आप कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। आप ये भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि हाँ, हमने कहा था कि तुम जाओ वहां पर और प्रोटेस्ट करो। आप ये भी कहने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। हम कहे होते, अगर हमारे आप जो कह रहे हैं कि एक तरीका है कि अगर इसमें कुछ गलतियां हैं, कहीं पर गड़बड़ियां हुई हैं, तो उसकी जांच होगी पार्टी की तरफ से, और उस पर फिर तो वही चीज वहां पर भी है। वहां पर भी आप गलगोटिया को बोल रहे हैं, लेकिन अपने को डिफेंड कर रहे हैं। अरे फिर वही बात है, मेरे केस में चाइना ने तो ट्वीट करके नहीं कहा ना, या फ्रांस ने तो ट्वीट नहीं किया था ना कि ये मेरा प्रोडक्ट है। ये एक इंटरनेशनल मुद्दा था, वो इंटरनेशनल क्लेम नहीं था इंडिया के लिए। नहीं, वहां पर जो, वही तो मैं कह रहा हूं, वहां पर जो मिसकम्युनिकेशन था, उसको लेकर अब कार्रवाई हुई है और सब कुछ हो गया, लेकिन तो तुरंत हुआ। लेकिन अभी तो आपके यहां तो हुआ नहीं, आप कह रहे हैं जांच करेंगे। नीरज जी, अब ये जरा आप बताइए कि क्या इससे जगहसाई हुई है? क्या ये आपको लगता है सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है? कांग्रेस हमेशा जगहसाई करती रही है। मैं प्रूफ के साथ बोलता हूं। जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, 2018 में क्या किया? नोटबंदी पे विदेश में जाके भारत की बुराई की। भारत की जनता से कभी भी कोई बात नहीं की। लंदन में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र खतरे में है, राहुल जी ने बोला। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता पे उन्होंने गलत बयान दिया। जर्मनी में इन्होंने आरोप लगाया, और सिंगापुर में इन्होंने नोट किया। हर जगह, और तो और जब किसी देश में JNG का नेपाल में हुआ तो इन्होंने उसकी बड़ाई की। सबसे बड़ी समस्या ये है कि देश के लोगों को ये समझा नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं, अगर सरकार गलती कर रही है तो सत्ता को समझाओगे ना। विदेश में जाके इस देश के प्रतिष्ठा को आप नीचा दिखाओगे। आप इतने चिढ़ गए हो, इतना जलन हो गई है इस देश से कि देश कहां जा रहा है, क्या प्रतिष्ठा उसकी नीचे जानी है, आपको यही पता नहीं। तो ये तो साबित हो जाता है कि बिना राहुल जी की राय से ये नहीं हुआ। रही बात आपको करना था तो दिल्ली में ऐसा मुझे जो लगता है कि देश से तो उनको चिढ़न नहीं है, लेकिन मोदी के विरोध में वो जो कदम उठाते हैं वो देश के खिलाफ कदम उठा के इतने गिर जाते हैं कि देश की जनता खुद नफरत करने के पास पहुंच रही है इनकी। आज देख लीजिए ना, आपकी कितनी हार रहे हो आप, कितनी सीटें आपकी आ रही। अब आपने भारत माता की प्रतिष्ठा पे दांव लगाया। सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी देश के खिलाफ है। अगर सिंदूर कांड हुआ, उसके लिए भी आपने आप ये बताइए, आप विदेश में जाके हमेशा करते, और आपके पुत्रोसी क्या नाम है, उन्होंने तो ये भी बोला है कलर के, भारत के जनता का कलर पे भी
कांग्रेस का एक बयान आया? बित्तारी जी आपके चाचा जी हैं, राहुल जी के चाचा जी हैं वो। तो ये जब जब मौका मिलता है तब तब ऐसा भाजपा के विरोध में या मोदी के विरोध में देश को नीचा दिखाते हैं। और ये नसीमुद्दीन अभी आपको छोड़ के चले गए, उन्होंने ही बुराई की है आपके। चीन पे आप MOU साइन करते हो, आप विदेश में क्या नहीं करते हो। और आज जो किया वो तो बहुत शर्मनाक है। हमारा देश और दुनिया के लोग आए हुए थे, उनके सामने जाके आप नंगा नाच कर रहे हो और राहुल गांधी का एक बयान नहीं है और दिलीप जी पक्ष कर रहे हैं। दिलीप जी तो उस पार्टी के हैं तो पक्ष करेंगे ही ना। वो कह रहे हैं कि पार्टी जांच कर रही है। क्या जांच कर रही है भाई? जो हुआ है अब आप इतना गिर जाओगे। एक मिनट मैं जवाब देना चाहता हूँ नीरज जी का। हाँ आनंद जी। नीरज जी, मैं आपके लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि क्या जांच कर रही है। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। मैं कभी बीजेपी से या आप अगर बीजेपी से हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी बीजेपी से ये पूछा नहीं कि क्या जांच करे, उसकी रिपोर्ट क्या है। जब ये पार्टी जब जांच हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो जैसे हर किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई जाती है वैसे बस आपको भी पता चल जाएगा। अभी आरजेडी ने जो बोला है, आपके तो साथी हैं आरजेडी वाले। किए हुए मानक को हम जांच नहीं कर सकते। आपको हम आपके किए हुए मानक को हम आपको आंसर नहीं कर सकते कि हम क्या जांच कर रहे हैं। नहीं ठीक है, लेकिन एक चीज है ना कि सर आपकी पार्टी के आपकी गठबंधन के सहयोगी आरजेडी है, समाजवादी पार्टी भी है, इन लोगों ने भी इसको लेकर अपनी राय दी है और कहा है कि ये प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना चाहिए था इसके लिए। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी नीरज जी ने 2-3 बातें कही, बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा, क्योंकि नीरज जी है ना कि इनको पता होनी चाहिए कि आपकी जो मीडिया की रैंकिंग है 181 देशों आप 191 स्थान है, मतलब आप पूरे कंडीशन में है। आप समझिए। और राहुल गांधी जाके वहां विदेशों में कहते हैं तब आपकी मीडिया दिखाती है, इससे आपको लगता है, लेकिन राहुल गांधी जी विदेश नहीं भी जाते हैं तो भी रिपोर्ट उठा के देखिए, विदेशी पेपर आप पढ़ते नहीं होंगे, उठा के देखिए भारत के बारे में बहुत कुछ छपता है। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक ये निकाला हुआ था जिसमें कहा था भारत हमारा सबसे बड़ा कर्जदार है 4थे नंबर का, वो भी विदेशी पेपर में ही छुपा था, भारत की मीडिया नहीं लिखा है, क्योंकि 191 रैंक पे कैसे नहीं आई है भारत की मीडिया। उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए सरकार के 15 साल के कार्यकाल को यूज किया है, उनका गुणगान किया है। ठीक है, तो सर्जिकल पे स्ट्राइक पे भी बताया था, वो भी पाकिस्तान में छपा था। क्या हुआ? केसी जैन साहब, दिलीप जी तो सारा कुछ आप ही लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं कि आप तो फैसले लेते हैं लेकिन जनता से रूबरू नहीं होते, उन्हें बताते नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, तो लोगों को दिक्कतें होती हैं और इस तरह के विरोध होंगे। आप उनके विरोध को खत्म करने की कोशिश भी नहीं करते, कोई प्रयास भी नहीं करते। आनंद जी, अगर हम जनता से रूबरू नहीं होते तो आज ये है कि 2013 से 2014 पहले से कांग्रेस मुक्त भारत करके चली थी। आज की ये है कि ओम बिरला जी संसद में कहते हैं कि मैंने फोन करके मोदी जी को बता दिया था कि महिला सांसद आपके ऊपर हमला करने वाली थी, इससे मोदी जी यहाँ आएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों की ये आदत है, अगर हम नहीं समझा पाते तो ये तो बहुत शर्म की बात है। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता और बाकी लोग आके कहते हैं ये बात कि ये देश को नहीं समझा पा रहे हैं, तो क्या हम आज भी देश की दूसरी नंबर की पार्टी है? अगर जहाँ बीजेपी नहीं वहाँ सरकार है, आप 4000 एमएलए चीज है हमारे, आप ये समझाना कि हम देश को नहीं, आप क्या वोट बैंक ही पूरे देश का वोट बैंक नहीं है? नरेंद्र मोदी भारत नहीं है। जी केसी जैन साहब, देखिए आनंद जी, हमारे कांग्रेस साथी बहुत देर से एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि जांच होगी, और जांच हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या रिपोर्ट आएगी, ये हम आपको पहले से नहीं बता सकते। सही बात है, पहले से नहीं बता सकते, लेकिन जांच किस बात की होगी? कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे, सिर्फ इतने की होगी? कि ये होगी कि कांग्रेस ने तो प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस जो मेन बॉडी है वो उसके समर्थन में नहीं थी। और अगर
आप इतने वापों में हैं और आपको आखिर में ये बयान देना है कि भाई वो हमारे नहीं थे, तो अभी से बता दीजिए। चलिए उनको छोड़िए, उन्होंने प्रदर्शन किया नहीं किया। दिलीप जी, आप अपनी राय बताइए कि अगर वो कांग्रेस के नहीं थे आपके हिसाब से, तो क्या ये प्रदर्शन होना चाहिए? जिन लोगों ने भी किया, कांग्रेस से नहीं थे, बात खत्म हो गई। तो क्या जो प्रदर्शन हुआ, क्या वो होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? क्या देश की छवि को धूमिल करना चाहिए? क्या देश की गरिमा को गिराना चाहिए? क्या देश के जो भी नागरिक थे उसमें, हम नहीं कहते वो कांग्रेस के थे, यूथ कांग्रेस के थे, क्या इस तरीके की गैर जिम्मेदारा हरकत जो हुई उसका आप समर्थन करते हैं कि उसका विरोध करते हैं? आप अगर विरोध में हैं तो आपको स्पष्ट करना चाहिए ये घटना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो है आरजेडी के मनोज झा जी ने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मोदी जी का विरोध हो सकता है। वो आपके समर्थक भी हैं आरजेडी के, आपने साथ में चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि ये गलत था, बिल्कुल गलत था। मोदी जी का विरोध हो सकता है, देश का विरोध नहीं हो सकता है। कहीं और जाके कर सकते थे, किसी और मौके पे कर सकते थे। देश की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, राहुल जी की उसमें सहमति नहीं थी, उसमें जो है सोनिया जी की सहमति नहीं थी, कांग्रेस की मेन बॉडी की सहमत नहीं थी, मनमाने ढंग से कुछ लोग पहुंच गए अपने आप को कांग्रेसी बता करके, ये जो डील हुई है अमेरिका से ये गलत हुई, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको उसको सिरे से खारिज करना चाहिए कि ये गलत हुआ। आप इतनी हिम्मत तो दिखाइए कि गलत हुआ ये। अगर आप ये कह रहे हो कांग्रेस के नहीं थे, अगर कांग्रेस के थे तो फिर सबकी जिम्मेदारी बनती है, साझा जिम्मेदारी है। उसमें राहुल गांधी जी ना बच सकते, ना आप बच सकते, ना कोई कांग्रेसी बच सकता है। वो पार्टी के अगर कार्यकर्ता थे तो साझा जिम्मेदारी है, और अगर पार्टी के कार्यकर्ता इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं तो इतना अनुशासन नहीं है। और आपने कहा कि भाई दो लोग क्यों लड़ सकते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी दो लोगों को टिकट देने वाली है? आप कह रहे हैं भाई राहुल गांधी से वो सब लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हर सीट पे क्या दो टिकट देने वाली है कि आधे तुम ले लो, आधे तुम ले लो, बाकी मेरे पीछे आओ? वो जो एक फिल्म के डायलॉग वही करने वाले हैं क्या? और वास्तविक स्थिति कांग्रेस की यही है, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो बाकी में कोई है नहीं आपके साथ में। नहीं, वो तो आप ले रहे हैं ना। नहीं लेकिन क्या है कि वो जो आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ वाली स्थिति में है ना, तो स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि आधा यूथ कांग्रेस, आधी मेयर बॉडी, बचे प्रवक्ता महोदय आदरणीय दिलीप जी, ये बेचारे फंसे जवाब देने के लिए। तो ये जवाब दे तो क्या दे? इंजीनियर की मजबूरी है कहना कि भाई जांच होगी तब पता चलेगा वो कांग्रेस के थे कि नहीं थे। पहले ये तो तय हो जाए कि वो कांग्रेस के थे कि नहीं थे, हम मान लेते हैं इस बात को। तो आप कह दीजिए जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, गलत किया, देश की अस्मिता के साथ जो खेल रहा है वो गलत कर रहा है, वो कोई भी हो। और दूसरी बात जो आपने कही ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ये पिटाई करना, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सपा भाजपा से मतलब नहीं है। देश की आम जनता अगर देश के खिलाफ कुछ होता है तो उसके अंदर जो आक्रोश है ना, तो उससे भी बड़ी पिटाई के रूप में निकलेगा। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी, जरा ये बताइए कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना क्या सही है? क्या इससे देश की छवि पर असर पड़ता है? चाहे कोई भी करे, कोई पार्टी, में कांग्रेस या यूथ कांग्रेस या बीजेपी और समाजवादी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी करे, तो क्या उससे इम्पैक्ट पड़ता है देश की छवि पर? ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ता है कि जो इमेज आप बनाएंगे, जो चीज आप शो करेंगे, आप इस टीवी एंकरिंग में बढ़िया सूट बूट कोट टाई बनाकर क्यों बैठते? वो इम्पैक्ट तो पड़ता है ना जनता पर कि आपका प्रेजेंस कैसा है, आप बोल क्या रहे हैं, टीवी लोग क्यों सुनते हैं, क्यों उसके व्यूअर्स बढ़ते हैं। आप जैसा टॉपिक लेंगे, जैसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जितने ज्ञान वाली बातें करेंगे, लोग उतने आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आज इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर द वर्ल्ड इज इन टर्निंग पॉइंट। आप इसको समझिए। एक समय तो मैं वो भी समय देखा हूं पत्रकारिता करते जब राजीव गांधी के टाइम में पूरी दुनिया में नाम हो रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम राजीव गांधी ने किया है। तो उस वक्त तो भाजपा ने कोई कंपेल की थी, भाजपा ने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया था। और आज 2019 में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डाटा कलेक्शन इज अ वेरी नीडफुल थिंग फॉर इंडिया। डाटा कलेक्शन लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो वैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज ए काइंड ऑफ इंटेलिजेंस
ये वॉर है। एआई जो है ना, उसको आप वॉर समझिए। इसको इस रूप में लीजिए कि एआई सबमिट जैसे हुआ है, और गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई ने उसने क्या इंफॉर्मेशन दिया कि हम 1,18,000 करोड़ एआई पर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। पूरे वर्ल्ड में सबसे सेक्युलर और सबसे मतलब सिक्योर जिसको कहते हैं, उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने भारत को बताया। वहीं उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि भाई ऐसा हम सोच ही नहीं पाते, आज दुनिया को कोई भी ताकत रोक नहीं सकता भारत को, जिस तरीके से उभरता हुआ शक्ति है। रसा ने इसके बारे में क्या कमेंट किया कि यूएन में वेटो दिला के रहेंगे भारत को, क्योंकि आज दुनिया की वैश्विक शक्ति के रूप में भारत जा रहा है। आप इस चीज को समझिए, ये सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ गई है जिसको लेकर विरोध हो रहा है, और कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने विरोध किया, और उसमें ट्रंप को बड़ा झटका लगा है टैरिफ को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था, और यूएस के सुप्रीम कोर्ट से उसको झटका लगा है ट्रंप को, और वहां से ये कहा गया कि राष्ट्रपति को कोई अधिकार ही नहीं है टैरिफ को लेकर, राष्ट्रपति का ये अधिकार नहीं है। IEEPA टैरिफ को गैर कानूनी कहा, टैरिफ का अधिकार नहीं देता है राष्ट्रपति को, और टैरिफ को अवैध भी बताया है। ये बड़ा झटका टैरिफ को लेकर यूएन ने सिर्फ ट्रंप पर लगा। यूएन ने सिर्फ यही नहीं कहा, यूएन ने अपने सेक्शन में यह भी कहा कि अमेरिका को यह अधिकार नहीं है कि किसी देश को डायरेक्शन दे कि वो बिजनेस कैसा कर सकता। ये भी डायरेक्शन दिया, ये भी आया है जी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आज दुनिया में भारत किस लेवल पे जा रहा है। आप सोचिए ना, ये निवेश $15 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। कितना गीगावाट स्तर का कंप्यूटर क्षमता बनाने की बात कर रहा है। तो क्या ये कांग्रेस के टाइम में हो पाई थी? बिल्कुल। ये अपमान किसका, मोदी का या देश का? देश का। ये अपमान भारत देश का है, और अब भी कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि देश को अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में इतनी नफरत कर रहे हैं कि देश को नीचा दिखाने में भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये देश का, और देखिए आज अगर देश में तरक्की हो रही है, लोगों को दिख रहा है। आज AI समिट हो रहा था, देश में नाम हो रहा था, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उस पे भी आपका जो ट्रेड डील हुई उस पे भी देश आगे बढ़ रहा था। सब जनता सब जान रही है, और जनता देख रही है। आप कहीं ना कहीं से अगर एक बार ये कहें कि देश को चल रहा है, आप जनता को बताओ। अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठो। अभी संसद के पीछे की बात देख लीजिए, संसद में अंदर बात उठाने के बजाय आप बाहर, और बाहर तो एक मंत्री को क्या बोल दिया। आप देखिए, आप कितने बड़े नेता हो, आपने गद्दार बोला उनको। इस भाषा का जो राहुल जी भाषा बोल रहे हैं वही कांग्रेस भाषा बोल रही है। ये जो आज कर रहे थे वो राहुल जी की बॉडी लैंग्वेज है, उनके साथ भी वही राहुल जी की है, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। आप विपक्ष के नेता हो, आपकी मतलब अपनी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें परमिशन था ऊपर से? बिल्कुल, मैं कहता हूं बिना कांग्रेस के परमिशन से ये जाए नहीं। आप देखिए ना, बाकायदा कूपन लिया गया, बाकायदा उन्होंने नाम दिए गए, ऐसे ही हो गया ये। तो ये बाकायदा कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी, उनको वहां जाना था, यहां पे ये काम करना था, विदेशियों के सामने बहुत बड़ा हो। आप सबसे बड़ी बात पता क्या, आपने यही सोचा ही नहीं कि हमारे को जनता क्या बोलेगी। उन्होंने कहा इसलिए भी क्या उसको जोड़ा जाए, थोड़ा कुछ पहले जाए तो ट्रंप जब इंडिया आए थे तो उस समय जो दिल्ली में हुआ वो सब कुछ, वो भी वही था, वो भी रणनीति थी। जब ट्रंप आए थे तब दंगे, दिल्ली के दंगे की, वो दिल्ली के दंगे सोची समझी कांग्रेस की रणनीति थी। तो ये सब आप आके देख लिया। विदेश में जाके, अच्छा नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में अगर कुछ हुआ, वहां पे JNG में वहां दंगा हुआ, उसको सपोर्ट किसने किया? इन्होंने किया। आपने कोई भी बात होती, लोकतंत्र खतरे में, अरे भारत की जनता को समझाइए कहां खतरा है, वो तो समझा नहीं पा रहे। आप हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में हुआ, ऐसा होने वाला है। आप वही है ना, यूथ हमारे प्रधानमंत्री को डंडे से मारेगा, ये तो संसद में बयान दिया था। आप किस तरह की भाषा बोलते हो?
तो ये देश को तो शर्मसार करने की बात है। मैं तो इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं। और राहुल जी को और सोनिया जी को बयान देना चाहिए, आके माफी मांगनी चाहिए देश के कि हमारे से गलती हो गई है। जल्दी से सर कंक्लूड करना है दिलीप जी। जी हाँ, कंक्लूड करना है। मैं अभी हेमंत जी का एक बात का जवाब दे रहा था कि उन्होंने कहा था राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाया हुआ था। भैया संसद से लेकर सड़क तक बैलगाड़ी से चले थे, कोई प्रदर्शन नहीं किया था। आपके हिसाब से कोई प्रदर्शन नहीं किया था बीजेपी ने, मुंह ये बंद करके बैठी हुई थी। संसद से लेकर सड़क तक बैलगाड़ी चलाया था। शायद आपका, अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ कांग्रेस की बुराई नहीं, बीजेपी की भी बुराई नहीं। अरे बैलगाड़ी तो हमारी साई सवारी है। आपको कहता हूँ, अरे दिलीप शुक्ला जी, जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठा करिए। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट मत बन के बैठा करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठा करिए। प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है। अब ये मत कहिए आप। यही आप लगता है ना, यही बात है। मुझे लग रहा था कि आज हेमंत जी बिना सर्टिफिकेट के चले जाएंगे। नहीं, कैसे चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? नहीं, आप सर्टिफिकेट दे दिया। अब हेमंत जी को भी लग रहा होगा कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी जी ने जब कंप्यूटर लाया था, बीजेपी ने कोई प्रदर्शन ही नहीं किया है। बीजेपी ने प्रदर्शन ही नहीं किया है। बीजेपी ने संसद नहीं चलने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने संसद नहीं चलने दिया है। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने बैलगाड़ी तक यूज किया है। बेरोजगारी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। तो आप लोग भी आज बैलगाड़ी का यूज करते हैं? पता ही नहीं आपको। आज भी लोग जाते हैं संसद में या विधानसभा में, अगर आप मुझे एनालिस्ट नहीं बनना, मुझे एक पार्टी का एनालिसिस नहीं करना होता है। अरे एक पार्टी की बड़ाई नहीं करनी होती चैनलों पे बैठ के। बैलगाड़ी सवारी है जो भी कह रहे हैं, आप हो सकता है कोई आपका आकर बीजेपी में बैठा। अरे बैलगाड़ी पे बैठे हो। चलिए सर्टिफिकेट का दौर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए दिलीप जी आपका, हेमंत जी आपका, नीरज जी आपका, केसी जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे अगले दिन किसी और दिन चर्चा करेंगे और उसके बाद जो भी बहुत सवाल रह गए होंगे और उन सवालों का भी जवाब लेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अपमान किसका, मोदी का या देश का? आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।